जय हिंद साथियों। अपन ने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सर्कल की। उस लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था किसी पॉइंट की किसी सर्कल के रेस्पेक्टिव लोकेशन कैसे पता करते हैं कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। यदि बाहर है तो S1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यदि ऊपर है तो S1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, यदि अंदर है तो S1 लेस देन 0 आना चाहिए। उसके बाद में अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखे सर्कल के, ठीक है। उसके बाद में उस पर बेस अपने क्वेश्चंस लिए। अब अपन सर्कल में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपन लाइन और सर्कल की एक साथ बात करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए अब, ए लाइन एंड ए सर्कल। अब देखिए अपने पास कोई सर्कल है, ठीक है, वो अपन को दे रखा है। अब कोई लाइन है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, जो भी है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि ये लाइन कब सिकेंट होगी, कब टच करेगी, कब टच नहीं करेगी, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो लेट, सबसे पहले लिखिए मेथड वन, इसको मेथड वन लिख लीजिए। लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन बी, वो अपने पास है P, एंड रेडियस कितना है आर्क इक्वल। मतलब कोई लाइन है, उससे उसके सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P है, ठीक है, और सर्कल की रेडियस कितनी है R है। तो यदि सबसे फर्स्ट केस, इफ P इज लेस देन R, यदि P का वैल्यू लेस देन R है, मतलब P R से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देन लाइन विल intersect the circle at two distinct point। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन को क्या बोलेंगे अपन, सिकेंट। यदि इस पॉइंट को ए ले ले, इस पॉइंट को बी ले ले, ठीक है, तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। यदि सिर्फ इतनी सी लेंथ की बात करें तो ये अपने पास क्या बता दी, कोड। अब ये लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिकेंट। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए सिकेंट, ठीक है। यदि इफ यदि अपने पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यदि रेडियस के बराबर हो जाता है, मतलब R और ये P बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो लाइन सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी एक पॉइंट पे, ठीक है। देन लाइन विल टच वो लाइन टच करेगी तो वो अपने पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट। देन लाइन विल बी टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ P का वैल्यू ग्रेटर देन R हो जाता है, मतलब P का वैल्यू ग्रेटर देन R मतलब ये बाहर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ना तो टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी। देन लाइन नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट। क्लियर, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। यदि अपन लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस ये ज्यूम करते हैं और सर्कल का इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां से कैसे पता चलेगा, देखिए
साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। और कोई भी पॉइंट को बिना लिखे नहीं छोड़ना नोट्स में, नोटबुक में ध्यान से नोट करना है प्रत्येक चीज, सबसे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कोई भी आपके लिए कोई भी टॉपिक या कोई भी सब टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोटा में ऑफलाइन पढ़ाया जाता है उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट करिए। अब नेक्स्ट देखिए मेथड 2। मेथड 2 में क्या करिए, जो अपने पास जो लाइन है उसका इक्वेशन आप अज्यूम कर लीजिए। पहले अपन देख लेते हैं स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। अपने पास स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो लाइन है वो है अपने पास वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखिए इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो यदि अक्स में ये वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कि टच करेगा कि टच नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसी की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिए आप लेट लाइन का इक्वेशन अपने पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड सर्कल का ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। तो अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बेसिकली, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या करिए, या तो अक्ष को y में पुट कर दीजिए, y को अक्ष में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अक्ष में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रख दिया अपन ने ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये सिमिलर प्रोसीजर आपके पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में भी सेम टू सेम आएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन वहां पे भी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना फिक्स फॉर्मेट है ये, यदि आपस में चीजों को देखोगे तो काफी सिमिलरिटीज दिखेंगी आगे, ठीक है। और फॉर्मूले भी जो टेंजेंट के फॉर्मूले आएंगे वो भी काफी सिमिलर आएंगे इसके लिए, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, ठीक है। और सर्कल का टेंजेंट ये सब काफी सिमिलर फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां से देखिए एक्स में अपने पास क्वाड्रेटिक बन गया, तो अपने पास हो जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये कब इंटरसेक्ट करेगा, कब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कब टच करेगा, वो इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डी क्या आ रहा है इसका, देखिए बी स्क्वायर मीन्स 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। डी इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन का थोड़ा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 4mc एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये निपट जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद में आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, जो भी आया ठीक है, एम स्क्वायर इंटू 4 आएगा। क्लियर। अब देखिए यदि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, इफ सबसे फर्स्ट यदि ये जो भी आया एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यदि इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जाएगा, सिकेंट हो जाएगा, मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देन लाइन विल बी ए सिकेंट, ठीक है।
और सेकंड, यदि इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना ही टच करेगा, नाइदर इंटरसेक्ट neither intersects nor touches the circle, ठीक है। और यदि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आता है, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यदि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल, वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब अपन टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या अपने पास इक्वेशन आई, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए अपन c का वैल्यू निकाल सकते हैं। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि अपन को, यदि लाइन का स्लोप यदि m अपन को पता है या अपन अज्यूम कर ले तो अपन डायरेक्टली इक्वेशन क्या लिख पाएंगे टेंजेंट का, यहां से अपन बोल सकते हैं फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो उसके लिए d 0 होना चाहिए। d 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब ये हो गया एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर को मना गया तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी का वैल्यू आ रहा है अपने पास प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, अब नोट कर लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हो जाएगा अपने पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि सर्कल के ऊपर सेम स्लोप की दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ करोगे तो इसकी रेडियस के इक्वल ही आएगा, अब करके देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको ध्यान से नोट करिए और एक एक चीज को समझिए कि मैंने क्या किया। ये प्रोसीजर जो अपन ये इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, ये सेम प्रोसीजर पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में ऐसे कैसे देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। मेथड 2 सबके लिए एप्लीकेबल है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। जब भी अपन को लाइन एज्यूम करना होगा सर्कल में तो जनरली ऐसे एज्यूम करेंगे अपन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब अपन ने सर्कल लिया था अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है।
इसकी जगह अपन x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर भी ले सकते हैं। वैसे इसमें x को x माइनस x1 से रिप्लेस करना, y को y माइनस y1 से रिप्लेस करना, ठीक है। तो रॉकेट साइंस नहीं है। जनरल फॉर्म में भी इक्वेशन दिया हो तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको x माइनस x1 से रिप्लेस करिए, y को y माइनस y1 से रिप्लेस करिए, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं थोड़ी छोटी छोटी कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है उसकी। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, इसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, मतलब स्पर्श करे सर्कल को। ये अपने पास सर्कल है, इसकी और क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं अपने पास, ये फॉर एग्जांपल ये अपना सिकेंट है। एक को फिक्स रखते हुए क्या करिए, बी को मूव करिए, ये बी मूव होते होते ऐसे आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, फिर इसको थोड़ा सा मूव करिए, यहाँ पे आ गया, फिर इसको थोड़ा सा मूव करिए, ये यहाँ पे आ गया ए पे। जब ए और बी एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, तो जो सिकेंट थी वही अपने पास क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक लिमिटिंग केस है सिकेंट का, ठीक है, बोल सकते हैं। तो आप इसको आप लिख सकते हो लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंट, ठीक है। जब क्या हुआ, बी 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 क्या कर गया, ए के ऊपर ही चला गया मतलब, ठीक है। देन क्या हो गया, ये जो अपना सिकेंट था वो क्या बन गया, टेंजेंट एट ए बन गया, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ये अपने हो गया। और ये आप अदर लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो कि किसी भी एक पॉइंट पे टच करे सर्कल के तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्या बोलेंगे, जो अपना टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर और इसके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे पास करें तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड passing through point of टेंजेंसी, या इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन एकदम क्लियर। अब कोई पूछ ले नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, तो बेसिक बातें हैं। और आई थिंक नॉर्मल और टेंजेंट से 10th क्लास में आ जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे अपन सिर्फ डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी इक्वेशंस की बात करेंगे अपन। और हमेशा सर्कल के लिए जो नॉर्मल लगा वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये बात लिख लीजिए, ठीक है। नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए, इन सर्कल नॉर्मल ऑलवेज passes through the center of a circle, क्लियर। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो अपने पास जो इक्वेशन लिखेंगे अपन टेंजेंट की वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, ऊपर ही लिखते हैं। स्लोप फॉर्म में तो अपने पास आएगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a टाइम्स
1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आया ही था। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखिए, अब हम 3 फॉर्म्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म, जो सबके लिए वैलिड। अपन 2 डिग्री कर्व में यदि किसी के लिए भी अपन को इक्वेशन पूछे टेंजेंट का, तो अपन डायरेक्टली लिख पाएंगे। देखिए, लिखिए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हेडिंग बनाइए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, कार्टेशियन, या इसको अपन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन में क्या हुआ, अपने पास कोई भी 2 डिग्री कर्व हो, या उसमें के अंदर सर्कल भी आ सकता है, पैराबोला भी आ सकता है, एलिप्स भी आ सकता है, हाइपरबोला भी आ सकता है। तो यदि अपन को उस कर्व के ऊपर यदि अपन को पॉइंट दिया है, तो अपन उसकी डायरेक्टली टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी 2 डिग्री कर्व। 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन अपने पास क्या होती है, वो होती है अपने पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। एट पॉइंट, अपने पास पॉइंट है x1, y1 will be obtained by replacing क्या करना है, रिप्लेस x स्क्वायर को रिप्लेस करना है x इंटू x1 से, ठीक है। y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y इंटू y1 से, एंड x को रिप्लेस करना है x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस करना है y प्लस y1 बाई 2 से, एंड एक्स वाई को रिप्लेस करना है एक्स वाई वन वाई बाई 2, ऐसे रिप्लेस करना है, ठीक है। इसके अंदर देखिए सभी आ गए, एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स वाई भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, ठीक है। तो इनको रिप्लेस करने के बाद जो अपने पास इक्वेशन बनेगी वही अपने पास क्या होगा, टेंजेंट होगा, ठीक है। तो आप रिप्लेस कर दीजिए, तो अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास a टाइम्स x1 इंटू एक्स प्लस एज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा h टाइम्स एक्स वाई वन प्लस x1 वाई प्लस b टाइम्स y1 वाई प्लस ये 2 से 2 ये निपट जाएगा, दिया जाएगा g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। अब कोई भी कर्व हो सबके लिए अपन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट x1, y1 है, इस कर्व को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। वो कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए, 2 डिग्री कर्व कोई भी हो, तो यदि उसके ऊपर इक्वेशन अपन को लिखनी है तो टेंजेंट का अपन ऐसे आराम से लिख सकते हैं।
क्लियर। अब इसका स्पेशल केस सर्कल हो जाएगा। पैराबोला के लिए अलग अलग बात और कर लेंगे, बाद में चैप्टर आएगा तब, ठीक है। तो आप सर्कल के लिए लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ऑन द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन अपन ले रहे हैं जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, दिया जाएगा अपने पास x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस g टाइम्स हो जाएगा x प्लस x1 प्लस f टाइम्स हो जाएगा y प्लस y1 प्लस सी इक्वल टू 0। और यदि यदि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये अपने पास कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब अपन देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा कि जो अपने पास जो x1, y1 होगा वो सर्कल के लिए अपन लास्ट क्लास में बात की थी कि पैरामीटर अपन क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा, जहाँ पे ए क्या रेडियस है, ठीक है। तो ये भी तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये इसको अपन x1 इक्वल टू ए कोस थीटा पुट कर दीजिए, y1 इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है। तो अब इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म को भी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट हो गया अपने पास कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड देखिए पैरामेट्रिक अब इसमें लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा ऑन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी, वो अपने पास आ जाएगा x टाइम्स ए cos थीटा x इंटू x1 प्लस y टाइम्स y1 मीन्स y इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए निपट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू ए। क्लियर क्लियर। अब देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। अपने पास ये सर्कल है, अपन को स्टैंडर्ड सर्कल नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स सेंटर के कोऑर्डिनेट भी माइनस जी कोमा माइनस एफ और उसका रेडियस है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर। तो क्या करेंगे,
मैंने आपको बताया था कि यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन को कोऑर्डिनेट अज्यूम करने तो वो क्या करते हैं, x माइनस एक्स वन इक्व टू ए कोस थीटा, ए यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, y माइनस वाई वन इक्व टू ए साइन थीटा। x1 और y1 क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा x1 प्लस जी इक्व टू आर कोस थीटा, y1 प्लस एफ इक्व टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से अपने पास x1 अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया माइनस जी प्लस आर कोस थीटा, y1 आ गया अपने पास माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो अब x1 और y1 ये हो गया चेंज, ठीक है। तो उसको सिमिलरली x इंटू x1 प्लस y को y इंटू y1 प्लस x को x प्लस x1 बाई 2 और y को y प्लस y1 बाई 2 रिप्लेस कर दीजिए। तो रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म देख चुके हैं ऑलरेडी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, ठीक है, एंड स्लोप m ऑन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर विल बी, वो अपने पास आता है, आया था अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। प्लस माइनस आने का मतलब क्या हो गया कि सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं, ठीक है, सेम स्लोप की। क्लियर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए, अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि स्टैंडर्ड सर्कल ही हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। देखिए मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप m है ऑन द सर्कल, सर्कल अपने पास x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, x को x माइनस x1 से रिप्लेस करना, y को y माइनस y1 से रिप्लेस करना है। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, बाकी सेम ही रहेगा, प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर टाइम्स a टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर। ये अपने पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। क्लियर। अब देखिए इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। इतनी बात समझने में कोई परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चंस से देखते हैं, ठीक है। और रिलेटिवली यदि आप सर्कल में और आगे बात करेंगे तो जनरली टेंजेंट नॉर्मल के ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर चैप्टर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग टेंजेंट नॉर्मल से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, find the equation of tangent to x square plus y square equals to 4 drawn from 2,3। अब देखिए अपन को इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है पॉइंट 2,3 से, ठीक है। अब ये चेक करें कि पॉइंट 2,3 सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सर्कल को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो अपन कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप स्लोप फॉर्मूला का इक्वेशन अज्यूम करिए y इक्वल टू mx प्लस माइनस a टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर फॉर्म में। तो वहां से आप m का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, m का वैल्यू आ जाएगा और पॉइंट पता है तो अपने पास सर्कल का इक्वेशन भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी जिसमें जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। देख लीजिए, इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं, ठीक है। पहले तो आप अज्यूम कर लीजिए लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो अपने पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास है पॉइंट को 2,3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। इससे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए ये अपन एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स क्या हो गया 3 टाइम्स 3 इक्वल टू 2 टाइम्स एम प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर, उसको इधर ले आइए तो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 एम का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 4 टाइम्स हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, तो अब इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा अपने पास 9 प्लस 4 एम स्क्वायर माइनस 12 एम इक्वल टू 4 प्लस 4 एम स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए टर्म्स कैंसिल हो रहे हो तो यहां से अपन ने इस चीज का ध्यान रखा है कि यहां पे एक m की वैल्यू इन्फिनिटी भी होगी। यदि जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए टर्म्स लेफ्ट और राइट से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाए, निपट जाए, तो वहां से अपन को ध्यान रखना कि एक m का वैल्यू इन्फिनिटी भी होगा, क्योंकि एम स्क्वायर का मतलब m में क्वाड्रेटिक बननी चाहिए थी, अपने पास 2 m की वैल्यूज आनी चाहिए थी। लेकिन एम स्क्वायर से एम स्क्वायर निपट गया तो अपने पास यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, वो m का वैल्यू क्या होगा, और m इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5/12। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट कितनी पॉसिबल है, 2, ठीक है। 2 टेंजेंट होती है। लेकिन यदि एम स्क्वायर इस वैल्यू को यदि अपन कंसिडर नहीं करेंगे तो अपने पास एम की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, तो वो तो आ जाएगा इक्वेशन। लेकिन किसी भी सर्कल के लिए हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनती हैं, 2। वो कोई भी 2 डिग्री कर्व हो हमेशा 2 ही बनती हैं, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब अपन को इक्वेशन लिखना है, अपन को स्लोप पता चल चुकी है पॉइंट मैं ऐसा डायग्राम क्यों बनाया अभी आपको मैं बताता हूं, ठीक है।
m का वैल्यू आ गया एक तो इन्फिनिटी, एक आ गया m का वैल्यू 5/12। 5/12 आने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से अपन को पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है 2,3 और स्लोप है अपने पास 5/12। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा y - 3 = 5/12 इंटू x-2। क्लियर। और m का वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब m को अपन 1/0 लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी y - 3 = 1/0 टाइम्स x-2। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन आ गई x = 2। क्लियर। और देखिए डायग्राम से आपको दिख रहा होगा इस सर्कल का रेडियस कितना है 2, तो यहाँ से और ये 2,3 से पास कर रही है, मतलब यहाँ पे ये टेंजेंट होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी x = 2। और ये कोई दूसरी टेंजेंट होगी, उसकी इक्वेशन अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। आपने ये लाइन का इक्वेशन अज्यूम कर लिया और यहां से अपने पास m का वैल्यू आ गया, अपने पास 5/12। ठीक है, और आप डायरेक्ट इसमें रख दिए, आप इसमें रख दिए तो अपने पास आ जाएगा y = 5/12 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 टाइम्स √1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 144। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली अपन को दो इक्वेशन दिखती हैं, और इसको भी यदि अपन ध्यान में नहीं लेंगे तो ऑलरेडी अपने पास दो इक्वेशन आ गई। और अपन को ये भी पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो इक्वेशन होती हैं। ठीक है, दो टेंजेंट होती है। क्लियर। तो लेकिन ये दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, जैसे इसके अंदर पॉइंट 2,3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना, एक ही या तो प्लस वाला सेटिस्फाई करेगा या माइनस वाला सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इतना लफड़ा पालने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे अप्रोच नहीं जाना। अपने को अपने पास स्लोप आ गया है, अपन को पॉइंट पता है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और यदि ऐसे भी अप्रोच नहीं करना चाहो तो कैसे अप्रोच करेंगे वो देखिए, जैसा आपको अच्छा लगे उससे करिए। आप ऐसे जिम कर लीजिए, पॉइंट अपन को पता है, पॉइंट क्या है 2,3, ये याद नहीं है। ठीक है, और अपन को इक्वेशन लिखना है, तो अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं y - 3 = m टाइम्स x-2। क्लियर। तो अपने पास ये इक्वेशन बन गई टेंजेंट में, स्लोप के फॉर्म में अपने पास इक्वेशन बन गई टेंजेंट की, वो आ गई mx - y प्लस 3 - 2m = 0। क्लियर। अब देखिए यदि ये टेंजेंट है तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब इस लाइन के सेंटर से डिस्टेंस निकालो, वो रेडियस की इक्वल होनी चाहिए। तो रेडियस की इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए 0 - 0 प्लस 3 - 2m डिवाइडेड बाई √m² प्लस 1 का मोड, वो किसके इक्वल होना चाहिए 2 के। क्लियर। देखिए सिमिलर बनता हुआ दिखाई देगा आपको, तो वहां से भी m² निपटेगा। तो जब निपटे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि वहां से एक m का वैल्यू क्या आता है m = इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी दोनों साइड बराबर हो गए। ठीक है, क्लियर। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
ये अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। अपने पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 विच आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। एक बार परपेंडिकुलर है, दूसरी बार पैरेलल है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका स्लोप होगा और जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए 4 परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए इस लाइन का स्लोप कितना है, m अपने पास 3/4, तो रिक्वायर्ड अपने पास जो स्लोप क्या हो जाएगा -4/3। क्लियर, टेंजेंट का अपन को स्लोप पता चल चुका है। क्लियर, और ये देखिए इसका सेंटर अपन को पता चल चुका है। सेंटर क्या है, सेंटर अपने पास 1,2, रेडियस कितना है वो अपने पास 1 + 4 + 4 √g² + f² - c, तो यहां से रेडियस आ गया 3। क्लियर, तो अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अपन यह इक्वेशन रिज्यूम कर लिया y = mx + c, टेंजेंट का स्लोप अपन को पता है, तो वो क्या आ गया y = -4/3 × m + c, सॉरी x + c। अब देखिए c का वैल्यू अपन को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, यदि ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है तो इसकी सेंटर से रेडियस, सेंटर से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो वहां से अपने पास c का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और पैरेलल के लिए क्या होगा कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर है। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर, या ऐसे नहीं जाओ तो ऐसे भी जा सकते हो। कैसे, कैसे, स्लोप अपन को पता चल चुकी है, वो कितनी आई, -4/3। तो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं इसका सेंटर क्या आया था, 1,2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x - x1 मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अपन लाइन अज्यूम कर सकते हैं y - 2 इक्वल्स टू m टाइम्स x - 1 प्लस माइनस √a कितना है 3 √1 + m²। अब m का वैल्यू ऑलरेडी अपन को पता है, तो इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट। और यदि याद नहीं रहता ऐसे तो जा सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लेकिन याद हो ही जाना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम और आज की लास्ट प्रॉब्लम, फ्रॉम हाँ ये प्रूफ करना है या प्रॉब्लम ले लीजिए, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट exactly 2 tangents can be drawn to a circle of equal length। यदि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अपन यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी की भी सर्कल के ऊपर है, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये बेसिकली अपन को बताना है। लेंथ इक्वल होगी होगी उसमें क्या है। ये 10th क्लास में शायद प्रूफ करते थे। देखिए ये टेंजेंट, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये देखिए ये रेडियस है,
ये भी रेडियस है, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया मतलब दोनों के लिए सेम हो गया, दोनों के लिए सेम, ये लेंथ सेम हो गई दोनों के लिए, रेडियस सेम है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस से ये बराबर नहीं होगी। क्लियर? कोरोकेट साइंस नहीं है। अब देखिए इसमें ये नोट पॉइंट है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एक प्रॉब्लम नहीं, इसको नोट पॉइंट लिखिए। अब इससे थोड़ा सा अपन कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं जो कि पता होना चाहिए। बेसिकली इतना सब कुछ करवाने का मकसद ये है कि तुम्हारा खोपड़ा काम करना स्टार्ट करे, ठीक है, कि कैसे अपन मैनिपुलेशन कर रहे हैं चीजों की। ठीक है, देखिए ये अपने पास सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्सटर्नल, इसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा, ये तो सेकेंड हो गया, ठीक, टेंजेंट है, ठीक है। ये अपने पास इसका सेंटर ले लीजिए, ये जनरल सर्कल के लिए कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अपने पास पी है एच कोमा के, ठीक है। तो देखिए यदि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 और m2 में अपन रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन अपन ले रहे हैं, लेट सर्कल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए अपन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर, ए टाइम्स रूट ओवर ए 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। लिख तो सकते हैं, मतलब एच और के इस लाइन टेंजेंट के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, मतलब के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर? तो इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। ये बनेगा के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस 2 km इंटू एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एम स्क्वायर के टर्म्स को एक जगह रख लो, तो एम स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा अपने पास एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2kh इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए पॉइंट एक्सटर्नल है, मतलब एक्सटर्नल से अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दो टेंजेंट्स होंगे तो उनका स्लोप अलग अलग होगा, मतलब यहाँ पे एम के कितने रूट्स आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, यदि एक्सटर्नल पॉइंट है तो। क्लियर? तो दो एम की दो वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कर सकते हैं कि m1 प्लस m2 का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस बी मीन्स 2hk डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, और m1 डॉट m2 का प्रोडक्ट आएगा अपने पास c बाई ए मीन्स के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस रिलेशन का यूज करूंगा मैं डायरेक्टर सर्कल। क्लियर? डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो जो सर्कल का इक्वेशन आता है, ठीक है, उस पॉइंट का जो अपने पास इक्वेशन आता है वो अपना होता है डायरेक्टर सर्कल। तो वहां से अपने पास कुछ इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 टाइम्स ए का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, वहां पे मैं इस रिलेशन को यूज में लूंगा। डेद म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहाँ से अभी इसी पॉइंट को अपन को लोकस बताना है, तो लोकस बताना तो वो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई से रिप्लेस कर दो एच और के को, तो ये अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो उसको इधर ले गए तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट टू टाइम्स ए का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास होता है डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जो भी मैंने क्लास में क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी मैंने थ्योरी करवाई, उसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। और जनरली आपको सर्कल, टेंजेंट, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ज़्यादातर नॉर्मल और टेंजेंट्स की बात करता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।